नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि आपको मालूम होगा, आईएमएफ से लोन जो है पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का मिल रहा गया है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, खासकर हिंदुस्तान, तो आधी रात के बाद जो है ये लोन क्लियर हुआ। और सब उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये लोन नहीं मिलेगा आईएमएफ से, लेकिन मिल गया है। तो इस पर बात करने के लिए आज आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो खास करके व्यापार के मामलों को, बिजनेस के मामलों को ज्यादा समझते हैं। उनसे बात करते हैं। इनका नाम है शंभू भद्रा। शंभू भद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये क्या कैसे मिल गया लोन? लोग तो कह रहे थे कि नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि आईएमएफ से लोन मिल जाए, लेकिन आईएमएफ कई बार शर्तें लगा करके कि आप ये शर्त पूरी करिए, आप वो शर्त पूरी किए। एक नियम भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपको लोन लेना होता है तो आपको एक जो उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ता है कि लोन क्यों ले रहे हैं, किस मकसद से ले रहे हैं, कहाँ वो खर्च करेंगे, वो सारा डिटेल देना होता है और उसके बाद वो लोन अप्रूव होता है। तो उसी की एक प्रक्रिया चल रही थी। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग जीरो के लेवल पे है, तो उसको अपने जो रूटीन के खर्च हैं उसको पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत थी। और उसमें कई बार सऊदी अरब ने मदद की है, कई बार चीन ने मदद की है, अमेरिका से मिलता है। तो उसी एक प्रोसेस के तहत आईएमएफ से पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी कि जो हमें अंतर्राष्ट्रीय हमें लोन मिल जाए ताकि हम अपने घरेलू खर्चे को चला सकें। तो उसकी प्रक्रिया थी, लेकिन उसकी जो मीटिंग प्रस्तावित थी आईएमएफ की, वो मीटिंग और भारत के साथ जो तनाव बढ़ा है वो एक कोइंसिडेंस है कि ये नहीं था कि वो मीटिंग आज, वो पहले से एक प्रस्तावित मीटिंग थी जिसमें कि आईएमएफ को फैसला लेना था कि लोन देना है कि नहीं देना है। चूंकि अभी पहलगाम की घटना घटी और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की सैन्य स्तर पे जो जवाबी कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को देखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाकर के बात कही कि अभी अगर आप इसको ये लोन देते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जो है उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में और आतंकवाद के खिलाफ कर सकता है। तो ये भारत का एक ग्राउंड था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको पता ही है कि अमेरिका का ज्यादा चलता है, और अमेरिका ने इस मामले में कोई ये जरूर है कि भारत के साथ तो वो खड़ा दिखाई दिया, लेकिन आईएमएफ ने में इस लोन को या तो रोकने में या इस लोन को डिले करने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का लोन फिलहाल सैंक्शन हुआ है। मांग तो वो 2 अरब डॉलर रहा था, लेकिन उसको 1 अरब डॉलर का लोन सैंक्शन हुआ। नहीं तो तो ये ये क्यों हुआ? लोन, क्योंकि यहाँ बड़ी चर्चा थी कि भारत ने भी कहा था कि वो जाएगा और कहेगा रोकने, तो और सबको उम्मीद थी कि ये लोन रुक जाएगा, मतलब। और ये अमेरिका जो है भारत की मदद करेगा, भारत की तरफ से जो है इसका विरोध करेगा वो, और कि उसे लोन न मिले। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका ने साथ नहीं दिया। ये भारत और अमेरिका के साथ के रिलेशन को देखेंगे तो भारत और अमेरिका का रिलेशन एक विश्वास पे नहीं है। एक ज्यादातर रिलेशन ट्रेड बेस्ड है और लेन देन बेस्ड है। अमेरिका ने कभी भी भारत के साथ उस तरह से खड़ा नहीं दिखा जिस तरह से कभी रसिया या दूसरे सहयोगी देश खड़ा दिखता है। तो ये बात तो हमें पहले समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका आपकी कोई मदद करेगा या किसी तरह से मदद करने को तैयार होगा। अमेरिका का अपना एक इंटरेस्ट है, और अमेरिका आईएमएफ जो है उसमें होल्ड जरूर अमेरिका का है, लेकिन आईएमएफ का अपना काम का भी काम करने का अपना एक तरीका है। और वो जो लोन का जो ग्राउंड है, जैसे कि लोन का जो सैंक्शन हुआ होगा, उस पर जो चर्चा हुई होगी, ये पहलगाम घटना से पहले बहुत चीजें हो चुकी होगी आईएमएफ के अंदर में कि हाँ हमें देना है और कितना देना है, कैसे देना है। तो इस मोर्चे पे अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका जो है
भारत के साथ उस तरह से खड़ा नहीं दिखा, क्योंकि बयानबाजी में भी देखेंगे कि जब बयान आया तो अमेरिका से ये बयान आया कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान दोनों संयम बरते। तो कहने नहीं, का जेडी उसका वेंस साफ ने, था। जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है और हम वो इससे। बाद में जी। वो बाद में अमेरिका की तरफ से लगातार पर डे बयान आया। जो शुरुआती तो बयान संयम आया उसमें तो ये बहुत था पहले से चल रही है, अमेरिका तो कह रहा है संयम। कि ट्रम्प ने ये संयम भी बरते। कहा कि भाई इन दोनों का उसके बहुत पुराना मामला है, भारत और पाकिस्तान बिल्कुल, का। बिल्कुल वो निपटे। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाँ हाँ, इससे कोई लेना, अगर उसमें भी अगर लगा के बोला है, अगर उसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें अगर लगा हुआ है कि अगर युद्ध होता है तो इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होगा। और वो इस तरह से बोला है जेडी वेंस ने, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो हम्म। उनका बोलने का स्टाइल अलग था। तो ये एक तरह से जो भारत को भी एक के लिए एक सबक है कि भारत को जो लगता है कि वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है भारत का, या भारत अपने अपना बहुत प्रभाव बढ़ा लिया है, तो वो एक चेक बैलेंस का है कि ऐसा अभी कुछ नहीं है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे इवन की WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, इन सब संगठनों को आप देखेंगे तो कहीं भी आप होल्ड लेवल पे नहीं है। मतलब कि उसमें यूरोपियंस और अमेरिकन्स की होल्डिंग ज्यादा है, और वो हमेशा अपने हित को देखते हैं, और एशिया में उनको अपना एक हित हमेशा दिखता है। उसमें भारत की एक भूमिका हो सकती है, लेकिन भारत का हित जो है ना तो यूरोप का हित है ना अमेरिका का हित है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और कूटनीतिक रूप से जो भारत का हित है वही हित यूरोप का नहीं है, वही हित अमेरिका का नहीं है। तो अमेरिका का का पाकिस्तान से जो यारी है वो आज की नहीं है, खुली हुई यारी रही है। और पाकिस्तान में जो आतंकवाद का बढ़ावा हुआ, कहीं न कहीं उसमें अमेरिकन मदद शामिल था। कि चूंकि अफगानिस्तान में आपको रूस को हटाना था, इसीलिए आपने पाकिस्तान को अपने साथ लिया। पाकिस्तान की जो सैन्य ताकत है उसको अपने साथ लिया, उसको आपने फंडिंग शुरू की कि कैसे भी करके हम वहां से आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन उसमें हुआ क्या कि अमेरिकन पैसे से तालिबान खड़ा हुआ वहां पे। और जो कि रशियंस को हटाने के लिए, रशियंस तो चले गए, लेकिन पूरा ये इलाका जो है वो उससे आतंकवाद का वो गढ़ बनता गया। शहबाज शरीफ ने तुरंत जो है स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई देखिए, भारत तो हमारे खिलाफ लगा हुआ था कि लोन हमें ना मिले, लेकिन भारत का प्लान जो है फेल हो गया है। वो तो वो कहेगा ना कि मान लीजिए अगर भारत उस पेमेंट को रुकवाने में सफल हो जाता तो भारत आज कह रहा होता कि देखिए हमारा विश्व में सिक्का चल रहा है और हमने उनका लोन जो है वो रुकवा दिया। इस तरह से भारत और अमेरिका के लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं और लोन को रुकवाने में मदद करेंगे, तो वो एक सीमा तक ही रहेंगे, उस सीमा के बाद वो नहीं मदद करेंगे आपकी। पाकिस्तान को भी बड़ा गर्व था कि चीन हमारी मदद करेगा हर मोर्चे पे, लेकिन जब जब उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया, भारत के खिलाफ हमला शुरू कर दिया, तो उसके बाद से चीन की तरफ से कोई मदद या कोई बात नहीं आई। तो एक वो बात। रुक गया कि वो रुक गया कि भाई हम इसकी कितनी मदद करेंगे। तो चीन के नजर में पाकिस्तान का कितना रोल है, वो एक लिमिटेड रोल है कि उसको अपना जो ग्वादर है वहां तक के लिए जाने का रास्ता मिल जाए, उसका उसका कर्ज जितना हुआ है वो निकले, तो इतना ही उसको उसकी जरूरत है चीन को। सेम भारत और पाकिस्तान वो अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका भारत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ये बिल्कुल एकदम नहीं। और भारत को भी ये इस गफलत में नहीं रहना चाहिए। तो अभी की स्थिति में एक खतरा जरूर है। हम्म। खतरा है पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है कि विदेशी मदद का जो पैसा है उसको विकास में ना लगा करके, उसको अपने कंट्री के डेवलपमेंट में ना लगा के आतंकवाद में लगाता रहा है। तो इस बार भी एक खतरा जरूर है। भारत के की जो आशंका है वो गलत नहीं है, भारत की आशंका जायज है कि जो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए
तो इस पैसे के दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है, और भारत का कदम बिल्कुल सही था कि इसको वहां पे अभी लोन ना दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसको अभी देखना चाहिए था कि जब युद्ध छिड़े हुए हों, तो उस कंडीशन में आप किसी कंट्री के लिए कैसे लोन सैंक्शन कर रहे हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे जो है पश्चिमी ताकतें, पश्चिमी संस्थाएं हमेशा जो है वो भारत के हितों को इग्नोर करती हैं। मेरे ख्याल से इसे इस तरह भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, और इसमें कोई दुराई नहीं है।